आप समझते क्यों नहीं है पंडित जी? मेरे लिए किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब मुझे खुद कोई कुछ पता नहीं है कि ये दोनों कौन है, तो मैं कैसे किस बहुरानी को यहाँ अपने मृत पति का अंतिम दर्शन के लिए बुलाऊं? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा पंडित जी। मैं तो हार गया हूं। अब तो पंडित जी आप ही कोई रास्ता बतलाइए। यजमान, अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाने से पहले यहाँ पर सारे लोग इनका अंतिम दर्शन कर ले तो रस्म भी पूरी हो जाएगी और आपको किन्हीं दो को अलग से बुलाना भी नहीं पड़ेगा। गोपू, पंडित जी ठीक तो कह रहे हैं ना। बच्चों के आत्मा को सद्गति मिलने के लिए हमारे पास अब यही एक रास्ता बचा है। सुनंदा, अब ये काम हमें ही करना है। जानकी बेटा, जानकी बेटा, बेटा वो दो लाशें हैं। नहीं मीठी बात, मैं नहीं आ सकती। बिंदिया, वहां पूरे घर वाले अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। तू भी चल, चल बेटा। नहीं माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, इस हादसे में जो दो लोग मरे हैं वो इसी घर के बेटे थे। इस वजह से वो तुम्हारे भी रिश्ते में लगते हैं। उस रिश्ते का वास्ता है बेटा, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए तुम्हें वहां आना ही होगा। नहीं जानती बेटा कि वो दो कौन है, लेकिन इतना पता है कि दोनों इसी घर के बेटे हैं बेटा। उनकी अंतिम विधि के लिए इस घर की बहुरानियों का होना बहुत जरूरी है बेटा। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार तब पूरा होता है जब घर के सब लोग अंतिम दर्शन कर ले। ओम नारायण सुरे श्रेष्ठ लक्ष्मीकांतं वरप्रद।
अंतिम दर्शन के लिए आप लोग एक एक परिक्रमा करके पुष्पमाला चढ़ा दीजिए। ओम अनाधिनिधिनो देव शंख चक्र गदाधर त्राहि मां पुंडरीकाक्ष प्रेतमुक्ति प्रदोर्भवत्। सारे मा पानी पानी सारे मा अब समय हो गया है, शमशान के लिए हमें प्रस्थान करना चाहिए। आप लोग 4-4 आदमी कंधा लगा करके चलिए। राम नाम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
आप कैसे भी हमारे तीसरे बेटों को ढूंढने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, जैसे आपको खबर मिले फौरन हमें फोन कर दीजिएगा, फौरन हमें फोन कर दीजिएगा। मुझे तो अपने से ज्यादा बहुरानियों की चिंता हो रही है जी। जिस उम्र में खुशियों की बरसात होनी चाहिए, उस वक्त उन पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अब मैं कैसे बहुरानियों का सामना करूंगा, कैसे उन्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे पाऊंगा। लेकिन तीनों ये मानने को ही तैयार नहीं है। तीनों को यही लगता है कि जो बच गया है वो ही उनका पति है। वो अपनी जगह सही है सुनंदा। जब तक हमारा तीसरा बेटा नहीं मिलता, कौन कह सकता है कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। हमारे समीर का कुछ पता चला? इनमें से जो जिंदा बचा है वो रोहित या महेश भी तो हो सकता है। नहीं, वो मेरा महेश ही है। कैसे बाप हो तुम? जाओ जाकर ढूंढो मेरे बेटे को। फोन लगाओ ना उसे अभी, इसी वक्त। अभी भी रोहित का मोबाइल बंद है। सुनिए जी, हिम्मत रखिए। आप इस तरह रोएंगे तो। और याद है, हमारे रोहित को बचपन में छुपने की आदत थी। मैं जानती हूँ इस बार भी हम लोगों को परेशान करने के लिए कहीं छुप गया है। वो आएगा, जरूर वापस आएगा। मेरा बच्चा जरूर वापस आएगा। लेकिन हमें पता भी तो चले कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। नहीं नहीं भावना, ईश्वर ने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। हम भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते कि रोहित जिंदा हो, क्योंकि तीनों हमारे बेटे हैं, तीनों हमारे रोहित हैं। पता नहीं क्यों ईश्वर ने मेरी बेटी का नसीब दुख की स्याही से लिखा है। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो जिसमें तू चैन से बैठ पाई हो। पर बेटा हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही है माँ। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महेश जिंदा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो यकीन मानना, ईश्वर को भी तेरे विश्वास के सामने झुकना पड़ेगा। नहीं पापा, समीर को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जा सकता। जानकी बेटा, पापा आप परेशान मत होइए। मेरा मन कहता है कि रोहित जरूर मिल जाएगा। और मुझे तो लगता है कि बस वो वापस आने ही वाला है। बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। आज शाम को शोक सभा है और तुम्हारा ये विश्वास देखकर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, तुम्हारे विश्वास पे मुझे भी विश्वास है।
लेकिन इस घर के 2 बेटे जो अब नहीं रहे, उनकी आज शोक सभा है। पता नहीं इन घर वालों को क्या हो गया है। इन्होंने ये शोक सभा क्यों रखी है जब महेश जिंदा है। जिंदा लोगों की शोक सभा रखना तो अपशकुन होता है ना माँ। कोई भी पत्नी अपने जिंदा पति की शोक सभा में कैसे जा सकती है पापा? मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, अपने पति के लिए ना सही, लेकिन घर के 2 और लोगों की आत्मा की सद्गति के लिए तुम्हें शोक सभा में शामिल होना ही चाहिए। नहीं माँ, मैं किसी शोक सभा में नहीं जाऊंगी। अपने जिंदा पति के लिए मैं लोगों को प्रार्थना करते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती माँ। दूर दूर से सारे रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग इस शोक सभा में आएंगे, लेकिन अपने घर की बहुरानियां ही नहीं आई तो हम समाज को मुंह क्या दिखाएंगे? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है सुनंदा कि करे तो क्या करे। तीनों बहुरानियों में से किन 2 को ये कहे कि वो अब सुहागन नहीं है, और किन 2 बेटों की शोक सभा में उन्हें आना है। लेकिन गोपू, बहुरानियों को शोक सभा में आना ही होगा।